कुलदेवताभ्यो नमः, ग्रामदेवताभ्यो नमः, स्थानदेवताभ्यो नमः, वास्तुदेवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वाभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री राधारमण लाल देवाय नमः। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु महाप्राणस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोनि द्वितीय प्रार्थे श्री श्वेतवरा कल्पे वैवस्वत्मन्वत्सरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चण्डे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्तान्तिकदेशे ब्रह्मवर्तैकदेशे भारतदेशे उत्तरप्रदेशे ब्रजमण्डले मथुराक्षेत्रे श्रीधाम वृन्दावने यमुनातटे राधारमण देव सन्निधाने सिद्धार्थ नाम संवत्सरे सूर्य उत्तरायणे बसंत ऋतौ शुभे दक्षिण गोले चैत्र मासे शुक्ल पक्षे प्रतिपदायां तिथौ रविवासरे यथा योगे यथा कर्णे देवती नाम नक्षत्रे मीन राशि स्थिते चंद्रे मीन राशि सूर्ये वृष राशि देवराज गुरौ शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा राशि स्थान स्थितेषु सत्सु ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायां परमणि तिथौ मम वशिष्ठ पुत्र से तथा च यथा उपलब्ध भक्त वृंद यथा नाम गोत्राय सहिताय श्री राधा रमण देव वर्ष पर्यंत शुभ फल प्राप्ति कामनया ज्ञात अज्ञात निवारणार्थे सूर्यादि नवग्रह देवतानां अनुकूलता सिद्ध्यर्थम श्री राधा रमण समीपे सानिध्ये 9 वर्ष वाचनम च करिष्ये। हरि ओम मा जाग्रतो दूरमुदैति दैवन्ततो सुतस्य तथैवैति दूरंगम ज्योतिखान ज्योतिरेकन तन्वे मनः शिव संकल्पमस्तु। श्री राधा रमण देवाय नमः। ओम पंचे विभूषितरान्नवनीरदावहात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे निवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री राधा रमण लाल की जय। स जयति सिंदूरवदनो देवो यद पाद पंकज स्मरणं वासर्मणिरिवरासेन नाशयति विघ्नानां। तिथिवारञ्च नक्षत्रं योगः करणमेव च पंचांगस्य फलं श्रुत्वा गंगास्नानं फलं लभेत्। राज्यं स्यात् अचलं नृपश्रवणतो मन्त्री श्रवात् कौशलं धान्येशात् कमला स्थिरा च सुरसा वाणी भवेन्वेगपात्। धर्मे बुद्धिरति स्थिरा रसपते दीर्घायुराभिर्भवेत्। सशेषाधिशनायत शुभकरी राजावली श्रूयताम्। ठाकुर श्री राधा रमण लाल की जय। तथास्मिन् वत्सरे वर्तमान कल्पारंभतः ससंध्य षड्मनवो व्यतीतात्। वर्तमान समय में कल्प के आरंभ से ससंधि 6 मनु व्यतीत हो चुके हैं। वर्तमान में वैवस्वत मनु तस्य प्रवर्तस्य वैवस्वत मनु इनके अंतर्गत सप्तविंशति मितानि महायुगानि व्यतीतानि 27 महायुग व्यतीत हो चुके हैं। अष्टाम विंशत शततमे युगे और 28वां महायुग चल रहे हैं। त्रयो युग चरणागता 3 युग बीत चुके हैं। चतुर्थे चरणे कलौ और चतुर्थ कलयुग चल रहे हैं। कले आरंभतो द्वाविंशन्तुरैक 50 वर्षाणि व्यतीतानि। कलयुग के आरंभ से 5126 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। वर्तमान में 5127वां वर्ष प्रारंभ है रहे हैं। कल्पादित कल्प के आदि थे 1,97,29,49,126 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। वर्तमान समय में 1,97,29,49,127 वर्ष प्रारंभ है रहे। सृष्टि आदि के आदि से 1,00,00,000
95,98,85,126 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। वर्तमान समय में 1,95,58,85,127 वर्ष प्रारंभ है। विक्रम राज्य कालात संवत्सरः गता, राजा विक्रमादित्य के सिंहासन पर विराजमान काल से वर्तमान में 281 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं और वर्तमान में 282 वर्ष प्रारंभ है रहे हो। सकारंभ शक आरंभ से वर्तमान में 1940 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं और 1947 शक वर्ष आरंभ है रहे हो। गुरु मानेन वर्षादो सिद्धार्थ संवत्सर, गुरु मान के अनुसार में वर्तमान में सिद्धार्थ नाम को संवत्सर प्रारंभ है रहे हो। चैत्र कृष्ण अष्टमी बुधवार 21:37 पर के बाद में रौद्र नाम को संवत्सर प्रवेश कर जाएगा। ये चैत्र कृष्ण अष्टमी बुधवार ये 11 मार्च 2026 को पड़ेगा। तब तक सिद्धार्थ नाम को संवत्सर रहेगा। संकल्प आदि में सिद्धार्थ नाम के संवत्सर को उच्चारण होगा। वर्षेस्मिन राजा सूर्य, क्या वर्ष के राजा सूर्य हैं? मंत्री सूर्य हैं। मेघे सूर्य हैं। पूर्व धान्येश गुरु हैं। रसेशो शुक्र हैं। पश्चिम धान्येश भौम हैं। नीरसेश बुद्ध हैं। दुर्गेश रवि हैं। फलेश शनि हैं और धनेश बुद्ध हैं। संवत्सर फलम सिद्धार्थ संवत्सर तो ये पूर्ण भवे वेगो बहु सस्या वसुंधरा सुखिना पार्थवा सर्वे सिद्धार्थे शरणु सुंदरी। सिद्धार्थ नाम के संवत्सर को भगवान शिव पार्वती से कह रहे हैं कि हे सुंदरी, तो ये पूर्ण भवेन वेगो, ये जो बादल हो मैं ये जलते भरे रे में बहु सस्या वसुंधरा, और ये पृथ्वी हो ये कई प्रकार के अनाजन से युक्त रेवे। सुखेना पार्थिवा सर्वे, और पृथ्वी के जितने भी जीव जंतु हैं वो सब सुखी रेवे। ऐसा सिद्धार्थ नाम के संवत्सर का फल प्राप्त हुए है। राजा सूर्य, क्या वर्ष के राजा सूर्य हैं? सूर्य नृपे स्वल्प जलाश्म मेघा, सूर्य जब राजाओं में तो मेघन में जल की मात्रा तो रहे पर वो वर्षा कम है। स्वल्पम धान्यम अल्प पलाश्च वृक्षा, जई प्रकार से खेती की फसल भी कम मात्रा में होवे और वृक्षन में भी फल कम मात्रा में आवे। स्वल्पम पयो गोसु जनेसु पीला, जो गैया उमेता है वो दूध को कम मात्रा में देवे। जनेसु पीला, जनता को पीला देवे। चोर अग्नि बाधाम, चोर और अग्नि के बाधा है। निधम नृपाणाम, और किसी बड़े देश के बड़े राजा के मरवेते देश की जनता पर प्रभाव पड़े। मंत्री सूर्य, वर्तमान वर्ष के मंत्री हैं सूर्य हैं। नृप भयम गदतोपी ही तस्करात, यानी राजा ते भी भेरे है, गदतोपी तस्करात और चोरन ते भी भेरे है। प्रचुर धान्य धनानी मही तले, और पृथ्वी पे धान्य और धन प्रचुर मात्रा में रहे। रस चयम ही समर्गतम, रस से संबंधित वस्तुओं को संचय करने से लाभ हुए। तदा रवि रमात्य पदम ही समागत, जब रवि मंत्री पद पर आसीन हुए हैं। मेघेश सूर्य, वर्तमान के मेघेश सूर्य हैं। रवो मेघा दिपे जाते स्वल्प तोयो प्रदागना, जब सूर्य मेघेश हुए तो बादलन में जल तो हुए और वो वर्षा कम मात्रा में है। स्वल्पम धान्यम, धान्य भी अल्प मात्रा में हुए। लोके भयम च भूतले सदा, और पृथ्वी पर भय का वातावरण बनो रहे। गुरु, पूर्व धान्येश गुरु, सस्येश गुरु, वर्तमान वर्ष के सस्येश गुरु हैं। सस्य पतौ सुरराज पुरोहिते, जा वर्ष सस्येत सुरराज देवतन के जो गुरु हैं वो गुरुओं में सकल सौख्य करा श्रुति पूर्वक। वह वर्ष देश में शास्त्रों के अनुसार चलते हुए जो जनता हुए का है वो सकल सौख्य को प्राप्त करे है। जलधरा जलदा, और नदी तालाब आदि चलते भरे रहे। बहु सस्यदा, और पृथ्वी पर कई प्रकार के धानों में रस पयांसी बहुनी वसूनी भई, और रस से संबंधित पदार्थन में भी वृद्धि हुए है। रसेश शुक्र, वर्तमान वर्ष के रसेश शुक्र हैं। भृगु सुते रस नायकताम गते, जब भृगु सुत रसेश हुए हैं तो जनपदा जल तोषित मानसा, जनपद में जल की मात्रा पर्याप्त रूप से रह है। सुख सुविज्ञ प्रमोदवती धरा, पृथ्वी जो है
वो प्रसन्नता ते शुभेच्छ यानी उत्तम उत्तम अपने ते हवे वाले पदार्थन को देवे। धरणिपा नर पालन तत्परा, धरणिपा यानी राजा नर पालन में तत्पर रहे में हैं। पश्चिम धान्य से भौम, पश्चिम धान्य से भौम है। गोधूम सनपशा मुद तिल माश प्रवाल का। गोधूम यानी गेहूँ, सशर्प यानी सरसों, मुद यानी मूंग, तिल माट यानी उड़द, प्रवाल का यानी मूंगा। इन सब चीजों में उत्तर उत्तर वृद्धि की प्राप्ति हुए जब धान्य से भौम हुए। नीरशेष बुद्ध, नीरशेष बुद्ध है चित्त कहवे जब दुर्गेश रवि हुए। समाधि केन तदा नृपतो न्यत, राजा भी समान बुद्धि से सबकी बातों को सुने। पतिषु सब रजताम, और यात्री एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करें, ना भयम क्वचित, और यात्रा करने में उनको कोई प्रकार का भय ना हुए। धनेश बुद्ध, वर्तमान वर्ष के धनेश बुद्ध द्रविण अपो हेम रश्मि सुतो यदा संग्रह वस्तु फलप्रदा। जब धनेश बुद्ध हुए तो विविध वस्तुओं को संग्रह करते लाभ प्राप्त हुए। द्विजवरा जप यज्ञसु संयुक्ता कृषि विशेष विशेषित मानसा, जो ब्राह्मण वो में कहें वो अपने यज्ञ आदि में लगे रहे में, और किसान और किसानों से संबंधित विशेष प्रकार के लाभ के विचार किए जावे। फले शनि, वर्तमान वर्ष के फले शनि हैं। यदि शनि फलपा कलो भवे जनित पुष्प गणास्तर्वा सदा, यदि फले शनि हो तो कले होवे भवे जनित पुष्प गणास्तर्वा सदा, यानी जंगली फूल और जंगली फल की वृद्धि हुए। द्वज भयम नर तस्करम च, द्वज यानी राजा ते भय हैं, नर नरनकु और चोरन ते भी भय रहे हैं। तदा जनपदा जनराशि समाकुला, और फिर भी जनता सुखी ही रह रहे हैं। अस्मिन वर्षे वर्षाक्रम, वर्तमान वर्ष में वर्षा का मान 100 मान के पर्वत पे 50% की वर्षा हुए, 25% वर्षा समुद्र में हुए, और 25% की वर्षा भूमि पे हुए। विधि चक्रानुसारेण रो एवं संदव पतितेन सामान्य वृष्टि योग, विधि चक्र के अनुसार रोहिणी का मान संधि में है वे सामान्य वृष्टि के योग बने। संधिसु संवत वास वणिक करे, जब रोहिणी का वास संधि में हुए तो संवत का वास वणिक यानी बनिया के घर में हुए। खंड वृष्टि चु संधिसु, और वर्षा भी है ना थोड़ी थोड़ी मात्रा में हुए। जब संवत का वास वणिक के घर में हुए तो व्यापार के क्षेत्र में उत्तर उत्तर वृद्धि हुए, काला बाजारी के भी योग बने। बोलिए श्री राधा रमन लाल की जय। वर्तमान सिद्धार्थ नामक नव संवत्सर में 4 ग्रहण का प्रभाव रहे, जिनमें 2 सूर्य ग्रहण हुए और 2 चंद्र ग्रहण पड़ रहे हैं। दोनों सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य न होने के कारण में इनको कोई भी प्रभाव भारत में प्राप्त न हुए। भाद्रपद शुक्ल पक्ष पूर्णिमा 7 सितंबर 2025 को चंद्र ग्रहण का प्रभाव रहे, जाको स्पर्श 9:57 हुए, और जाको मुख्य 1:27 तक हो गए। जाके सूतक 9 घंटा पहले 12:57 से लग जावे। दूसरा चंद्र ग्रहण फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा मंगलवार 3 मार्च 2026 को पड़ रहे हो, जाको स्पर्श वृंदावन के चंद्र उदय के अनुसार 6:20 से प्रारंभ हुए, जाको मुख्य 6:48 को हुए, जाके सूतक 9 घंटा पहले 9:20 के लग जावे। बोलिए श्री राधा रमन लाल की जय। वर्तमान वर्ष में दिनमान 355 दिन है, जहाँ में 13 तिथि खेव में और 8 तिथि की वृद्धि प्राप्त हुए। लाभ हानि को चक्र देखते हुए वर्तमान लाभ हानि चक्र के अनुसार वर्तमान में मेष राशि में 14 को लाभ 11 की हानि, संस्कार करने पर 0 शेष हो गए, जाको फल हानि रूपी प्राप्त हो गए। वृष राशि में 8 को लाभ 5 की हानि, संस्कार करने पर 4 रूपी फल प्राप्त हुए, रोग रूपी फल की प्राप्ति हो गए।
मिथुन राशि में 14 को लाभ 2 की हानि। संस्कार करने पर 7 रूपी फल प्राप्त है, विजय रूपी फल की प्राप्ति हो गए। कर्क राशि में 8 को लाभ 14 की हानि। 5 रूपी फल प्राप्त है, लोकोपवाद फल की प्राप्ति हो गए। सिंह राशि में 11 को लाभ 11 की हानि। 5 को फल प्राप्त है, लोकोपवाद फल की प्राप्ति हो गए। कन्या राशि में 14 को लाभ 2 की हानि। 7 को फल प्राप्त है, विजय रूपी फल की प्राप्ति हो गए। तुला राशि में 8 को लाभ 5 की हानि। 4 शेष पर रोग रूपी फल प्राप्ति हो गए। वृश्चिक राशि में 14 को लाभ 11 की हानि। 0 रूपी फल प्राप्त है, 0 हानि रूपी फल प्राप्त हो गए। धनु राशि में 11 को लाभ 2 की हानि। 4 रूपी फल प्राप्त है, रोग रूपी फल प्राप्त हो गए। मकर राशि में 5 को लाभ 5 की हानि। 1 रूपी फल प्राप्त है, लाभ रूपी फल प्राप्त हो गए। कुंभ राशि में 5 को लाभ 5 की हानि। 1 रूपी फल प्राप्त है, लाभ रूपी फल की प्राप्ति हो गए। मीन राशि में 11 को लाभ 2 की हानि। 4 रूपी फल प्राप्त है, रोग रूपी फल की प्राप्ति हो गए। बोलिए श्री राधा रमण लाल की जय। इस वर्ष के आरंभ में सिद्धार्थ नामक संवत्सर रहेगा। चैत्र कृष्ण अष्टमी बुधवार 11 मार्च 2026 को 21:37 पर रौद्र नामक संवत्सर प्रवेश होगा। परंतु संकल्प आदि में संवत्सर का ही वर्ष पर सिद्धार्थ संवत्सर का ही वर्ष पर्यंत प्रयोग होता रहेगा। इस वर्ष राजा सूर्य, मंत्री भी सूर्य ही हैं। राजा मंत्री एक ही होने से शासक वर्ग में स्वच्छंद रूप से कार्य करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। जगन लग्न में विचार से लग्नेश गुरु तृतीय भावस्थ है, अतः प्रजा के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं बनेंगी। विश्व में भारत की प्रतिष्ठा उत्तर बढ़ेगी। भारत की प्रगति विश्व गुरु बनने में उत्तर अग्रसर रहेगी। शत्रु भावेश सूर्य पर शनि की दृष्टि होने के कारण विमान दुर्घटना या प्राकृतिक प्रकोप से जन धन की हानि का योग सबल है। वर्ष लग्नानुसार लग्नेश के शत्रु भावस्थ होने के कारण राष्ट्र के प्रति द्रोह रखने वालों का प्राबल्य बढ़ेगा। आंतरिक व्यवस्था एवं सीमा सुरक्षा में भारत की स्थिति सुदृढ़ रहेगी। यातायात के क्षेत्र में भारत की प्रशंसनीय प्रगति होगी। आयात निर्यात में बढ़ोतरी होगी। विश्व के जनमानस में भारत के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। धन भावेश नीच राशि का होकर त्रिकोणस्थ है, अतः आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहेगी। सुख भावेश के अनुसार देश में अन्न का उत्पादन बढ़ेगा। खरीफ एवं रबी की फसलों की उपज संतोषजनक कारक रहेगी। वर्षा एवं बाढ़ से जन धन की हानि होगी। खाद्यान्न के मूल्य में समता रहेगी। प्राकृतिक घटनाओं के उत्पादन से बाधा पहुंचेगी। बोलिए श्री राधा रमण लाल की जय। मेष राशि वालों के लिए यह वर्ष संघर्षमय रहेगा। यदि भी व्यापार में लाभ होगा, गृह वाहन भूमि आदि की वृद्धि प्राप्ति होगी। आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। बाल बच्चों का विकास होगा। परिवार में मांगलिक कार्य होंगे। यात्रा में व्यय एवं कष्ट होगा। दूसरे तीसरे 9वें माह कष्टकारक रहेंगे। वृष राशि वालों के लिए यह वर्ष सुखदायक रहेगा। यशस्वी कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। वर्ष के उत्तरार्ध में कठिनाइयां बढ़ेंगी। दाम्पत्य जीवन में कष्टता आएगी। मांगल्य कार्यों में धन व्यय होगा। कलह से मन खिन्न होगा, किंतु समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। दूसरे चौथे और 7वें मास कष्टकारक रहेंगे। मिथुन राशि वालों के लिए यह वर्ष सामान्य रहेगा। आत्मीय जनों से वैचारिक विषमता बढ़ेगी, किंतु व्यापार में लाभ और भूमि संबंधित कार्यों में सफलता मिलेगी। नौकरी में पदोन्नति होगा। विद्या प्राप्ति में प्रगति होगी। न्यायालय संबंधित कार्यों में सफलता मिलेगी। संतान पक्ष की उन्नति होगी। दाम्पत्य जीवन में प्राय कलह की स्थिति बनी रहेगी। पहले 5वें 9वें मास कष्टकारक रहेंगे। कर्क राशि वालों के लिए यह वर्ष कष्टकारी रहेगा। शनि की ढैया के कारण मानसिक चिंता, पारिवारिक विवाद व आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अनावश्यक भागदौड़ रहेगी। अपने लोगों से धोखा होगा। अधिक परिश्रम से सफलता मिलेगी। कार्य व्यापार में अवरोध की स्थिति बनेगी। स्वास्थ्य बाधा के कारण अपव्यय का योग बनेगा। वर्ष का उत्तरार्ध उत्तम रहेगा। वर्ष के दूसरे 8वें 9वें माह कष्टकारक रहेंगे। सिंह राशि वालों के लिए यह वर्ष उन्नति कारक रहेगा। भाई बंधुओं की उन्नति होगी। बौद्धिक कार्यों में सफलता मिलेगी। मातृ वर्ग को शारीरिक कष्ट रहेगा। न्यायालय के कार्य में सफलता मिलेगी।
मित्रों का सहयोग प्राप्त रहेगा और समस्याओं का समाधान होगा। किसी बड़े कार्य को करने का अवसर प्राप्त होगा। वर्ष के दूसरे, चौथे, 8वें माह कष्टकारक रहेंगे। कन्या राशि वालों के लिए यह वर्ष संघर्षपूर्ण रहेगा। परिवार में आर्थिक कठिनाइयां उपस्थित होंगी। विरोधियों से संधि वार्ता की संभावना बनेगी। धार्मिक यात्रा का अवसर मिलेगा। कार्य व्यापार में स्थान परिवर्तन का योग बनेगा। किसी भी कार्य में अत्यधिक परिश्रम करना पड़ेगा। भातृ वर्ग से सहयोग प्राप्त होगा। वर्ष के पहले 9वें और 12वें माह कष्टकारक रहेंगे। तुला राशि वालों के लिए यह वर्ष प्रगति कारक रहेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, किंतु मानसिक तनाव रहेगा। परिश्रम का उचित फल नहीं मिलेगा। स्वजन से मतभेद बढ़ेगा। नेत्र विकार एवं उदरजन्य रोगों से कष्ट होगा। व्यापार अनुकूल होंगे। परिवार में मांगलिक कार्य होंगे। वर्ष के चौथे, छठे, 9वें माह कष्टकारक रहेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह वर्ष शनि की ढैया के कारण संघर्षपूर्ण रहेगा। कार्य सिद्धि एवं व्यापार आदि में अनावश्यक अवरोध प्राप्त होगा। स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं रहेंगी। मान सम्मान में ह्रास की स्थिति रहेगी। परिवार में मंगल कार्य होंगे। वर्ष के 8वें, 10वें और 12वें माह कष्टकारक रहेंगे। धनु राशि वालों को व्यापार में अत्यधिक परिश्रम करना पड़ेगा। यह वर्ष भागदौड़ से भरा रहेगा। पहले के अधूरे कार्य पूरे होंगे। जीविका रोजगार में परिवर्तन, नौकरी में स्थान परिवर्तन की स्थिति बनेगी। भूमि, भवन, धन से संबंधित विवाद होंगे। वर्ष के पूर्वार्ध से आर्थिक लाभ में सुधार होगा। वर्ष के 5वें, 7वें और 10वें माह कष्टकारक रहेंगे। मकर राशि वालों पर शनि की 7.5 का प्रभाव रहेगा। अकारण दौड़ धूप तथा पारिवारिक कलह बना रहेगा। कार्य व्यापार में बाधा अवरोध उत्पन्न होंगे। भूमि आदि कार्यों में विवाद होंगे। आर्थिक कष्ट, चिंता, स्वजन से वैचारिक मतभेद होगा। दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य एवं सद्भाव की न्यूनता होगी। साझे के कार्यों में हानि होगी। वर्ष के तीसरे, चौथे, 8वें माह कष्टकारक रहेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए यह वर्ष संघर्ष में रहेगा। शनि की 7.5 के कारण उदर विकार और वायु विकार से मन खिन्न रहेगा। आत्मीय जनों से वैचारिक मतभेद और आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। साझेदारी के कार्यों में विवाद उत्पन्न होंगे। न्यायालय के कार्यों में धन व्यय होगा। कार्य व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। धार्मिक स्थलों पर यात्रा का योग बनेगा। वर्ष के दूसरे, तीसरे, 11वें माह कष्टकारक रहेंगे। मीन राशि वालों के लिए यह वर्ष सामान्य रहेगा। शनि की 7.5 के कारण मानसिक तनाव, अनावश्यक उलझन तथा आर्थिक कष्ट होगा। प्रतिकूलताओं की स्थिति बनी रहेगी। स्वास्थ्य बाधा से अपव्यय की स्थिति बनी रहेगी। अध्ययन अध्यापन में प्रगति होगी। बाल बच्चों का विकास होगा। सामाजिक कार्यों में खर्च होगा। वर्ष के पहले, 7वें और 11वें माह कष्टकारक रहेंगे। बोलिए श्री राधा रमण लाल की जय। वर्तमान वर्ष का फल 9 ग्रहण के अनुसार में 9 प्रकार को प्राप्त हुए। सूर्य को 4 विभाग प्राप्त हैं। राजा, मंत्री, मेघेश और रक्षे, सेनापति। सूर्य हैवे के कारण में वर्ष पर्यंत राजा जैसे चाहे को वैसे समाज को चलावे हो। शनि भले हैवे के कारण में जो बाबा फल होगा वो जनता को प्राप्त हो गए। बोलिए श्री राधा रमण लाल की जय। ये जो वर्ष को फल हो गए ये उन व्यक्ति को प्राप्त हो गए जो ग्रह रूपी माया थे जड़े रहे में कहें। जो ठाकुर जी की रोज है ना परिक्रमा करें, ठाकुर जी को ध्यान करें, ठाकुर जी के दर्शन करें, उनको इन ग्रहण को कोई फल प्राप्त ना हुए। जैसे ठाकुर जी सबकी जैसे छत्ता में नीचे आवे थे जलते रक्षा हुए का है, ऐसे ठाकुर जी के सानिध्य में रहते थे। इन ग्रहण को और ग्रहण को कोई फल प्राप्त ना हुए। बोलिए श्री राधा रमण लाल की। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि।